हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से हमने बात करी जेआईबी का इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई एंड आईएफएम। यूनिट नंबर 3 है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग। यह छोटा अनाउंसमेंट करना है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, हमारे पास यहाँ दो प्रकार की कोर्सेज होती हैं। एक होता है 6 महीने की वैलिडिटी का कोर्स होता है, दूसरा होता है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी वाली कोर्स होती है। दोनों जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएगा, केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, रिवीजन नोट्स मिल जाएगा। कोई पेपर करिए, पेपर 1 करते हैं जैसे इंडियन इकोनॉमी हो गया, उसका दाम इंडियन इकोनॉमी करिए, प्रिंसिपल्स करिए, अकाउंटिंग करिए या रिटेल बैंकिंग करिए, सभी के दाम यहाँ 1000 रुपये हैं, सभी के दाम यहाँ पे 2000 रुपये हैं। अगर आप कॉमो पे करते हैं इसका दाम है 2500 रुपये और इसका दाम यहाँ पे 4000 रुपये। अब आइए पहले पॉइंट के ऊपर, नेशनल प्लानिंग कमेटी। बहुत ध्यान सुनिएगा, नेशनल प्लानिंग कमेटी ये सेटअप हुआ था। कब सेटअप किया गया था? पहली बात तो ये सेटअप हुआ था 1938 में बनाया गया था। कौन बनाया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाया था। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप किया गया था 1938 में। किसने बनाया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाया था इसको। ठीक है, प्लानिंग जो है वो एक तरह का स्किल है। प्लानिंग क्या है? एक तरह का स्किल होता है जहाँ पे आप अपनी ऑब्जेक्टिव को पहुँच पाए और यूटिलाइज करें आप रिसोर्सेज एट द हैंड पे। तो प्लानिंग का बहुत एक साधारण भाषा में कोई अगर एग्जांपल हो तो ये है कि प्लानिंग में आपने कुछ सोचा होगा, सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव है ना, कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव से अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि किस तरीके से हम उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करें, उसके लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ेगा हमें, वो हो गया प्लानिंग। फिर टाइप्स ऑफ प्लानिंग है, कई तरह की प्लानिंग होती हैं। जैसे हो गया पहला टेरिटोरियल स्टैंड पॉइंट है। तो पहला क्या हो गया? टेरिटोरियल स्टैंड पॉइंट है। यानी आप ये बोल सकते हैं कि ये जो प्लानिंग है वो कितना रीजनल है, ये आप नेशनल लेवल पे कर रहे हैं। यानी प्लानिंग को आप रीजनल लेवल पे कर रहे हो या नेशनल लेवल पे कर रहे हो, इसको हम बोलेंगे टेरिटोरियल स्टैंड पॉइंट। फिर दूसरा हो जाएगा पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट। अब पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट का मतलब है कि आप जो प्लानिंग कर रहे हो या तो वो फेडरल बेसिस पे कर रहे हो, फेडरल का मतलब होगा सेंटर भी आ जाएगा और स्टेट भी आ जाएगा, या फिर सिर्फ स्टेट के लिए कर रहे हो या फिर लोकल बॉडी के लिए कर रहे हो। फिर आ जाएगा पार्टिसिपेशन। किसकी पार्टिसिपेशन आप चाहते हैं? सेंट्रलाइज्ड हो या डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मतलब पूरे देश में एक ही प्लानिंग चलेगी। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि सेंटर ने प्लान पास किया, उसको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रहा है अपने यहाँ, स्टेट गवर्नमेंट को फ्रीडम है किस तरीके से इंप्लीमेंट करता है, डिस्ट्रिक्ट में उसको अपना फ्रीडम में इंप्लीमेंट कर। ये हो गया डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ठीक है, टेम्पोरल स्टैंड पॉइंट। अब टेम्पोरल स्टैंड पॉइंट का मतलब होता है कि आपकी प्लानिंग या तो लंबे समय के लिए होना चाहिए या लॉन्ग टर्म हो, या फिर आपकी प्लानिंग हो सकता है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे हो, जिसको हम बोलेंगे टेम्पोरल स्टैंड पॉइंट। उसी तरीके से प्लानिंग जो होता है आप सेक्टरल भी कर सकते हो, साथ साथ जोग्राफिकल भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? प्लानिंग को आप दो तरीके से ले सकते हैं, सेक्टरल भी कर सकते हैं, फिर जोग्राफिकल भी कर सकते हैं। अगर आप सेक्टरल प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो फोकस करता है सिंगल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर। सेक्टरल में क्या होगा? ये फोकस करेगा सिंगल सेक्टर जो होता है हमारे देश का, एक सिंगल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो होगा उस पर फोकस करेगा। सेक्टर प्लानिंग मतलब फोकस करेगा सिंगल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पे फोकस करता है। अब बात करेंगे स्पेटियल। स्पेटियल प्लानिंग क्या होता है? ये फोकस करता है डेवलपमेंट पे इन द जोग्राफिकल कंटेक्स्ट में। ठीक है, जिसका एम है कि वो इन्फ्लुएंस करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल एक्टिविटीज़ इन प्लेसेस। तो स्पेटियल प्लानिंग का मतलब ही है कि फोकस कर रहा है डेवलपमेंट पे। किसके डेवलपमेंट? जोग्राफिकल कंटेक्स्ट के डेवलपमेंट में फोकस कर रहा है, जहाँ इन्फ्लुएंस करेगा डिस्ट्रीब्यूशन करना पीपल का और एक्टिविटीज़ का इन प्लेसेस में। नेशनल प्लानिंग में आइए, तो नेशनल प्लानिंग में सबसे पहला चीज़ आप पढ़ेंगे कि जोसेफ स्टालिन, क्या नाम है इनका? जोसेफ स्टालिन है। ये ऐसे पहले पर्सन बने जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया 5 ईयर प्लान को। कौन बने? पहले पर्सन बने जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया 5 ईयर प्लान। जोसेफ स्टालिन ऐसे पहले इंसान बने जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया 5 ईयर प्लान को। कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया? सोवियत यूनियन में इम्प्लीमेंट किया। कब किया था? 1928 से लेकर 1933 के बीच में किया था। बॉम्बे प्लान में ये। ठीक है, तो जो बॉम्बे प्लान है यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को एक साथ लाया गया। क्या लाया गया? बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट एक साथ आए 1944 को, और यहाँ पे एक ज्वाइंट प्रपोजल डाला जहाँ पे इन्होंने बात की कि हम सेटअप करेंगे प्लांट इकोनॉमी को। क्या सेटअप करना है? प्लांट इकोनॉमी को भारत में सेटअप करेंगे। और इसी चीज़ को फेमसली जाना जाता है बॉम्बे प्लान के रूप में। कैसे जानते हैं हम लोग? बॉम्बे प्लान में। तो बॉम्बे प्लान का मतलब ये है कि अब बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट एक साथ आ गए 1944 में और आपस में मिलकर एक ड्राफ्ट प्रपोज किया कि हमें किस तरीके से भारत की प्लांट इकोनॉमी करनी है। क्या करनी है? हमें किस तरीके से भारत की प्लांट इकोनॉमी करनी है। और इसी चीज़ को फेमसली बोला जाता है बॉम्बे प्लान के रूप से। रीजनल प्लानिंग में आइए। अब रीजनल प्लानिंग जो है ये भारत में पहली बार हुआ। भारत नहीं, पहला कंट्री था जहाँ रीजनल प्लानिंग हुआ वो था यूएस इन 1916। तो पहला कंट्री कौन था जहाँ रीजनल प्लानिंग हुआ? यूएस था 1916 में। फिर यहाँ पे यूएसए में बहुत सक्सेस मिला। ठीक है, जहाँ इसने अचीव किया अपना वेल डिफाइंड गोल्स।
तो रीजनल प्लानिंग जो है अमेरिका में पहली बार हुआ 1916 में। अब बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेस मिला क्योंकि इसका वर्ल्ड डिफाइंड गोल था, उसको अचीव कर पाया। ठीक है, फिर हम बात करेंगे प्लानिंग जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है रीजनल लेवल पे। प्लानिंग को क्या होता है, प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे रीजनल लेवल पे, और ये टारगेटेड होता है वाइड जोग्राफिकल एरिया को। इसका मतलब है ये रीजन है जहाँ पे कंसिस्ट करेगा रूरल और या फिर अर्बन कम्युनिटीज़ का। तो प्लानिंग एक तरीका इंप्लीमेंट होता है रीजनल। प्लानिंग कहाँ इंप्लीमेंट होगा, रीजनल लेवल पे इंप्लीमेंट हो करना पड़ेगा इसको, और टारगेट करेंगे वाइड जोग्राफिकल एरिया में, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो चाहे दोनों हो। और यहाँ पे गारंटिंग दी जा रही है कि जितना ऑप्टिमल यूज हो सकेगा स्पेस का उतना किया जाएगा और ह्यूमन एक्टिविटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हम बात करें क्या ऑब्जेक्टिव्स होगी इकोनॉमिक प्लानिंग का भारत में, तो हमें क्या ऑब्जेक्टिव्स लेके चलना है इकोनॉमिक प्लानिंग इन भारत में या इन इंडिया में। जो ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया में, तो भारत में अगर आप बात कर रहे हो जो प्राइमरी गोल है प्लानिंग का वो ना केवल ब्रॉड है, मतलब ना केवल ब्रॉड है बल्कि ओपन माइंडेड भी है। ठीक है, जो प्राइमरी गोल होता है ना भारत का प्लानिंग का वो ब्रॉड है। ब्रॉड का मतलब काफ़ी कुछ है इसमें। ठीक है, जैसे गरीबी हटाना है, बेरोजगारी हटाना है, रोजगार बढ़ाना है, पर कैपिटा इनकम बढ़ाना, ये सब प्लानिंग का पार्ट है। घर घर हर घर नल पहुंचाना, हर किसी को घर देना, सब ब्रॉड प्लानिंग है। और ओपन एंडेड का मतलब भी क्लोज नहीं किया, ओपन मतलब और इसमें प्लान्स ऐड हो सकते हैं। तो इसमें जैसे हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जा रही है, पॉवर्टी एलिवेशन की बात कर रही है, यानी गरीबी हटाने की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो रही है, सोशल जस्टिस की बात हो रही है, और हमें रिड्यूस करना है जितने भी इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ हैं, हम लोग इसके ऊपर अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की बात हो रही है, फिर हो रही है बात आपकी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की बात हो रही है। ठीक है, मॉडर्न, तो इसमें आप क्या समझ रहे हो यहाँ तक में, ये सारा का सारा जो मैंने आपको बताया इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल जस्टिस एंड रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी यानी खुद एक इकोनॉमी बनना जो किसी पर आत्मनिर्भर इकोनॉमी बोलिए, इकोनॉमी की मॉडर्नाइजेशन करना, ये सारे का सारा जो हो गया प्राइमरी गोल हो गया आपको। ठीक है, क्या है प्राइमरी गोल है। अब मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब समझते हैं आप। मॉडर्नाइजेशन का मतलब जो यहाँ पर रेफर किया जाता है चेंजेस को, क्या रेफर किया जाता है चेंजेस को, किस प्रकार की चेंजेस है, सोशल आउटलुक की चेंजेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जैसे कि रिकॉग्नाइजेशन मिले वुमेन को सेम राइट्स के लिए जैसा कि मैन के पास होता है। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप सोशल आउटलुक में क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं, यानी सामाजिक दुनिया में आप क्या क्या चेंजेस लाने वाले हो, इसी को हम मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि एक मैन है, मैन के पास सारे राइट्स होते हैं तो वुमेन के पास नहीं होते थे, पहले तो नहीं होते थे, बाद में बहुत सारी क्रांति आई, मॉडर्नाइजेशन हुआ और मैन के बराबर का राइट्स आज की डेट में वुमेन के पास हो गया। ठीक है, ये हो गया मॉडर्नाइजेशन। हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, तो आप देखेंगे तो 1930 को यहाँ पे पॉलिटिकल एक एग्रीमेंट हुआ था। 1930 को क्या था, पॉलिटिकल एग्रीमेंट हुआ था, जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो हम यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी करेंगे। 1930 को ही एग्रीमेंट बन गया था, पॉलिटिकल एग्रीमेंट आप बोल सकते हैं कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो क्या करेंगे हम कि यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी की हम बात करेंगे। ठीक है, और 1950 तक में आप देखेंगे तो इंडिया ने चालू कर दिया था, 1950 को क्या चालू कर दिया, भारत ने चालू कर दिया था इकोनॉमिक प्लानिंग को। 1950 तक में भारत ने चालू कर दिया था इकोनॉमिक प्लानिंग को। ठीक है, उसका ध्यान डायरेक्ट किया गया 5 ईयर प्लान से, जो इकोनॉमिक प्लानिंग हुई 5 ईयर का प्लान लाया गया। ठीक है, और उसमें एक मिड टर्म रिव्यू भी लाया गया, क्या लाया गया, मिड टर्म रिव्यू भी रहेगा। और चूंकि अनयूजुअल वार हो गया था भारत का, जैसे भारत चाइना की लड़ाई हो गई, भारत पाकिस्तान के साथ 2 बार लड़ाई कर चुका था उस समय, और इस तरह की दूसरी क्राइसिस वजह से शायद बाढ़ फैमाइन इस तरह का आ गया था, तो भारत ने उस दौर में ऑप्ट किया था ईयरली प्लान्स। उस दौर में क्या ऑप्ट किया था, ईयरली प्लान्स, 5 ईयर प्लान की जगह ईयरली प्लान ऑप्ट किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लान हॉलीडेज़। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्लान हॉलीडेज़ के नाम से हम लोग जानते हैं। और उस समय 5 ईयर प्लान डिपार्ट हो गया था, इससे 5 ईयर प्लान नहीं चलता था क्योंकि उस समय लड़ाई वगैरह था, फेमाइन हो गया था, सूखा हो गया था, इस वजह से ईयरली प्लान लाया गया था जिसको हम बोलेंगे प्लान हॉलीडेज़। उससे 5 ईयर प्लान नहीं था। 2015 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ इस्टेब्लिश हुआ है नीति नीति आयोग। क्या इस्टेब्लिश हुआ है, नीति आयोग का स्थापना किया गया है। अब नीति आयोग है क्या वो समझते हैं। इसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या नाम है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। ठीक है, जो कि अब शिफ्ट किया है ये, इसका जो नेचर है इकोनॉमी का, इसका ये कहना जो नेचर है इकोनॉमी का, अब वो शिफ्ट करेंगे हम मार्केट डोमिनेटेड सिस्टम में। कहाँ शिफ्ट करना है, मार्केट डोमिनेटेड सिस्टम में शिफ्ट करना है।
जहाँ स्टेट राइट्स, जो स्टेट का जो राइट्स है वो ज़रूरी है कि उसको हम प्रायोरिटाइज करेंगे, और यहाँ पे जहाँ जहाँ जरूरी होगा वहाँ हम इस्टेब्लिश करेंगे एक नया स्ट्रक्चर डायनेमिक पर्पस के लिए, यानी मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी बनाना है। ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसीजर, किस पे बात हो रही है? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसीजर के ऊपर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ऑफर करता है एक ब्रॉड फ्रेमवर्क इकोनॉमी का। क्या ऑफर करता है? ऑफर करता है एक ब्रॉड फ्रेमवर्क इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का, डेवलपमेंटल एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट का। तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसीजर बेसिकली एक ब्रॉड, बहुत ही बड़ा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है आपको इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए और इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स के लिए। और यहाँ मकसद होता है जो आपका सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसीजर का, इसका एम है कि इक्वल रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो, ताकि हम एकम्प्लिश कर सकें जो टारगेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। तो इसका क्या मकसद है? मकसद ये है कि इक्वल रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो ताकि हम एकम्प्लिश कर सकें टारगेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को। तो हमारे पास जीआईबी के दो तरह के कोर्सेज होते हैं, एक जो 6 महीने की वैलिडिटी का है, दूसरा जो है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी वाली कोर्स होती है। दोनों जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएंगे, केस स्टडी कमेंट मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, रिवीजन नोट्स मिल जाएगा। कोई भी पेपर करिए आप, इंडियन इकोनॉमी करिए, प्रिंसिपल्स करिए, अकाउंटिंग करिए, रिटेल बैंकिंग करिए, सभी के दाम यहाँ 1000 रुपये हैं, सभी के दाम यहाँ पे 2000 रुपये हैं। अगर आप कॉम्बो पैक लेते हैं तो इसका दाम यहाँ पे 2500 रुपये, और यहाँ पे दाम है इसका 4000 रुपये। जहाँ जानकारी को फोन कर सकते हैं, फोन नंबर जाएगा 4x968527, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट जाकर www.jibcstudymaterial.com, ईमेल आई डी 6 923@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।